हेलो एवरीवन। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। चलिए इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क करते हैं 2012 से लेके 2024 तक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा ताकि फाइनल एग्जाम में अगर आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क करने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या वो बनाएंगे। और क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं कि आप उनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप तुरंत उसको कर सकें। चलिए हम लोग मार्क करना शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 2018 में पूछा गया था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आया है तो आपको इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में पूछा गया कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये पूछा गया आपसे, तो कहीं ना कहीं आपको, और एक बात मैं आपसे यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरा प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि 2024 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो पहली बार पूछे गए, वो भी डायरेक्टली एग्जाम्पल को उठा के दिया गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इंटेक्स एक्सरसाइज ये आप जरूर प्रैक्टिस करिए। मेरे बात आप समझिए, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पीवाईक्यू आपका प्लस पॉइंट है। बट सिर्फ पीवाईक्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक मतलब कमी महसूस होगा कि मुझे एनसीईआरटी कर लेना चाहिए। तो पहले आप एनसीईआरटी करिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो पीवाईक्यू मार्क करिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन आते कहां से, बट एनसीईआरटी जरूर करिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। 2016 में पूछा है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2022 में पूछा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए आपका आईयूपीएसी नेम से क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आईयूपीएसी आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल 7.1 दिया है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2013 में डायरेक्ट आपका ये कंपाउंड बना के पूछा गया था कि आप इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। तो आप आईयूपीएसी नेम जरूर प्रैक्टिस करें। हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे कि आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी बताइए, या आपसे पूछ दे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी बताइए। तो पीवाईक्यू मार्क करने से आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन बनाते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट कर दें कि आप इसका आईयूपीएसी बताएं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद है। आगे तरफ बढ़ते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा कि प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल, ये क्वेश्चन था आपका। पूछा था कि इसका आप मैकेनिज्म बताइए। तो आप मैकेनिज्म जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका पता चल गया कि ये एनसीईआरटी टेस्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो आप मैकेनिज्म जरूर प्रैक्टिस करें। 2020 में HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, ये देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से OH- यहां पे लगता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई HBO से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है दोबारा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। आइए आगे देखा जाए। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल फ्रॉम ए कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, या हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में हो
चाहे एल्कोहल फिनॉल ईथर में हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में हो, रहेगा जरूर ये। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2012-2013 में आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो मेथेनॉल से पूछा है। 2023 में आपका इस्तेमाल हुआ एसिटल्डिहाइड का, तो यहां पे दिया है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और 2017 और 2018 में पूछा था कि 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। और आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसा बोला था, 2024 में डायरेक्टली एग्जाम्पल 7.2 दिया गया था। इसलिए ये देखिए 2024 से पहले ये नहीं आया, लेकिन ये एनसीईआरटी में है। तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑलरेडी उसमें आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इंटेक्स एक्सरसाइज आप जरूर प्रैक्टिस करिए, वो पहले करिए, फिर आप पीवाईक्यू को करिए, तो आपको बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर स्कोर करने में, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे आप। देखिए आप लिखा भी है, 2023 में पूछा था जो मैंने बोला, एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपेनॉल, तो आप यहां एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपेनॉल बना सकते हैं। यहां पे यहां देखिए 2020 में प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो ये दिया है यहीं पे कहीं ना पहले इसको हमको कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर ये प्रोसीड करेगा। तो ये आपको जब क्वेश्चन यहां पे है तो आप इसको जैसे जब आपने इसको प्रैक्टिस किया तो ये क्वेश्चन हटके है तो मैंने दे दिया। और 2023 में तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का थ्योरी का इस्तेमाल करके थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, तो मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 2012 में आपसे पूछा गया था कि भाई आप फिनॉल बनाने का एक अच्छा तरीका होता है, बेंजीन से फिनॉल बना लीजिए या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है आपने, ये पढ़ा आपने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में, और यहां पे भी वापस दिया है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल, आप देख सकते हैं यहां पे, ये रहा आपका एनिलीन और यहां से क्या बनाना आपको फिनॉल, ये आपका 2020 में पूछा हुआ है। यहां पे मैं एक चीज जरा मार्क किया है मैंने स्पेशली, फ्रॉम क्यूमीन, ये आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पता नहीं अब तक एग्जाम में आया नहीं, बट एंट्रेंस में ऑलरेडी कई बार ये आया हुआ है, बोर्ड में पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, हो सकता है इस साल दे दे, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस पेज पे आप जरा देखिए, तो देखिए 2019 में आपको इस कंपाउंड को बनाने के लिए किस ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल किया गया है, यहां से यहां तक जाने के लिए, ये 2019 में पूछा। इसके बाद NaBH4 जो होता है ये कीटोन को रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को और कीटोन को। जो क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया था वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में है। मैं आपको बता दूं कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये एल्कोहल का क्वेश्चन है या एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन तक जाता है, और उसी एल्डिहाइड को रिड्यूस करिए तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और वही कीटोन को रिड्यूस करिए तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि अरे कौन से टॉपिक से है, समझे आप? तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, बात खत्म, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए, आंसर लेके आइए, कंफ्यूजन मत रखिए। 2015 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2014 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलर इसकी तरह पूछा गया, सिमिलर पूछा गया है यहां पे। तो आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से इसको मार्क करिए, प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है एक साल। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका एल्कोहल, देन एल्डिहाइड,
देन कीटोन, देन ईथर, देन हाइड्रोकार्बन। तो जब मैं इसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूंगा तो मैं इसके आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल 2015 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको जरूर स्टडी करिएगा। 2015 और 2017 में एसिडिटी ऑफ फिनॉल, मतलब पूछ सकता है कि गिव टू रीजन जिससे पता चलता है कि फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है। और 2022 में आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का पूछा था कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप इस क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मैंने यहां पे डबल स्टार दिया है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर ले इसको। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2023 में आपसे पूछा था सैलिसिलिक एसिड टू एस्प्रिन बनाने का मेथड। मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 में पेपर थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, इन्होंने थ्योरी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया था। तो कहीं ना कहीं 2023 2024 इस बात का प्रूफ है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को इग्नोर मत करिए, उसको बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइए। साल भर आपने किस टीचर का नोट्स पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो आपके नॉलेज के लिए था, आपने उसको ग्रैब किया। बट एग्जाम में स्कोर करने के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बकायदे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हम लोग। लुकास टेस्ट, यहां से क्वेश्चन आया आपका 2012 में। सबसे अच्छा तगड़ा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री देता है। डिहाइड्रेशन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए दिया, हाउ टू गेट सिंथेसाइज एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। देखिए मैंने यहां पे क्रॉप करके पेस्ट कर दिया है और यहां मैंने मार्क किया है 2023 में आया ये। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2024 में देखिए आपका पूछा है सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन कैसे बनेगा CrO3 के यूज से। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्वेश्चन आया है, आप इसको मार्क किया मैंने। यहां देखिए आपका लिखा है 2023 में कॉपर हीट से क्वेश्चन पूछा था। देखिए व्हाट विल हैपन व्हेन वेपर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये 2023 में पूछा था। मैंने बोला ना कि 2023 में थ्योरी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया गया, तो कुछ भी मिस करना यहां सही नहीं होगा। टॉपिक को आप बढ़िया से मार्क करिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आगे हम पढ़ते हैं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, यहां पे आप रिएजेंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। डाइल्यूट HNO3 में आपका आर्थो एंड पैरा, और कंसंट्रेटेड HNO3 में आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। सिर्फ रिएजेंट का चेंज है, यहां पे एक कंसंट्रेटेड है और एक डाइल्यूट है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से पढ़िए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलाटाइल होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आप इसको पढ़िए। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रोमीन, फिनॉल का ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी आप प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है ये क्वेश्चन, फिनॉल ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये आपका 2 बार पूछा है 2015 और 2023 में। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, यहां पे इसको आप प्रैक्टिस करें, एग्जांपल 7.5 प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। जैसे प्लस पॉइंट का मतलब है कि ये ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। और इसके अलावा ये आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ये आपका मतलब आपको बहुत अच्छा ग्रैब करना कि भाई क्वेश्चन कहीं से आए, मुझे करना है एग्जाम में। पीवाईक्यू आपको हेल्प कर रहा है कि आपको पता चल जाए कहां से आता है, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। वो रिपीट हो गया, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। कोल्ब रिएक्शन 2019 और 2020 में पूछा गया यहां से। आप देख सकते हैं राइमेंड टाइमिन रिएक्शन, आप देखिए 2014, 2016, 2020 और 2019 में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन था। एक बार कोल्ब राइमेंड टाइमिन रिएक्शन क्या है और एक बार रिएक्शन देके बोला था पहचानिए रिएक्शन कौन सा है। तो कितना लक का बात है कि जिसने 2014 में प्रैक्टिस किया होगा तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट हुआ। जिन्होंने इन दोनों साल में प्रैक्टिस किया ये भी प्लस पॉइंट होगा। जिन्होंने इन 3 साल में प्रैक्टिस किया उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब इस बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है आपके लिए प्लस पॉइंट हो, ये है कि नहीं। यहां पे लिखा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, ये 2 टाइम पूछा जा चुका आपको।
2013 में और 2016 में। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मैंने मार्क किया है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपका ऑलरेडी आया हुआ है या मैंने मार्क भी कर दिया। डिहाइड्रेशन जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलियमसन सिंथेसिस 2012-2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा और 2016 में जो क्वेश्चन था ये था कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये आप प्रैक्टिस करिए। हो सकता है आपसे एक बार पूछ दे कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन विलियमसन सिंथेसिस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है ये, तो आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप एग्जांपल 7.6 प्रैक्टिस करिएगा। 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा था फिनॉल टू एनिजोल, तो ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं यहां पे। तो एनसीईआरटी इग्नोर मत करिए, उसको बहुत अच्छे से क्रैक करिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहां देखिए क्या लिखा है 2014, 2015, 2019 में क्या पूछा था, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है, क्या रीजन उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2016 में देखिए लिखा भी है एक्सप्लेन व्हाई एल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू ईथर, क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, हर बार क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप करके रख दिया। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ HI देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा, 2020 में इसका सिमिलर क्वेश्चन पूछा, 2013 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मिथॉक्सीमेथेन इथेन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस HI। तो आपको क्या लगता है, यहां से आप पूरे को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यहां डायरेक्टली दे चुका है, सिमिलर दे चुका है, 2013 में भी ऐसा दे चुका है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए। हो सकता है ये और ये दे दे। आगे बढ़ते हैं। 2018 में ये पूछा गया था एल्कोक्सी ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कैसे, तो इसका आंसर यहां पे है। 2018 और 2019 में आपसे पूछा है एनिजोल का रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, कौन सा माइनर और कौन सा मेजर। तो याद रखिएगा जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर है स्टेरिक रीजन से, और एक जो मेजर होता है वो पैरा पोजीशन वाला मेजर होता है। आगे बढ़ते हैं, या प्रैक्टिस करें जरूर। नहीं पूछा तो हो सकता पूछ दे कंप्लीट द रिएक्शन करके, ये जरूर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल और इंटेक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 में उन्होंने नए नए क्वेश्चंस मतलब उसी एग्जाम्पल से उठा के रख दिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या पता वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। आप यहां देख सकते हैं 2020 में आपका इसकी तरह सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं यहां पे आई इसके साथ चला जाएगा। 2015 में सेम HI का रिएक्शन पूछा है आपका, आप देख सकते हैं नॉट इन एक्सेस। तो आप इस क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, वहां पे अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता हो कि हाँ यहां से हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार। यहां देखिए 2014 में देखिए आप कभी नहीं पूछा, लेकिन 2014 ने पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड राइट देयर IUPAC नेम। 2024 में पूछा ये हो सकता है, ये देखिए आप इसका क्वेश्चन एक बार ये पूछ सकता है, ये भी पूछ दे, या ये पूछ सकता है आपसे। तो ये 7.8 आप ये एनसीईआरटी की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां से क्लियर होते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आप उस पर स्टार मारिए ताकि उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर सकें। 2018 में जब ऊपर हमने मार्क किया था, पूछा था ना मैकेनिज्म प्रोपेन टू ऑल, तो हो सकता है यहाँ पे आपसे यहाँ पूछ दे आपसे। यहाँ दूसरा एक रिएक्शन लिखा है आपका कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन इथीन, वहां था प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल,
यहाँ इथीन टू इथेनॉल, तो आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार 2018 में प्रोपीन का पूछा था, इस बार ये पूछ दे। आगे बढ़ते हैं। 2024 में पूछा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। देख लो आप, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके रखा है यहाँ पे। 2017 में पूछा गिव टू रिएक्शन दैट शो दैट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मैंने वहां पे मार्क करके बताया भी था। 2024 में डायरेक्ट पूछा एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देख लो एक्सप्लेन व्हाई, दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, सेकंड क्वेश्चन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, सेम ईयर 2024 में। यहां लोग देख सकते हैं, यहां पे मैंने बहुत इसको टाइप करके बड़ा से क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, अगेन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, आइए ये देखिए। 2019 में पूछा कोल्ब्स रिएक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल, कोल्ब्स रिएक्शन एंड रायमर-टाइमन रिएक्शन, और 2020 में सिर्फ रायमर-टाइमन रिएक्शन पूछा। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं 2022 में पूछा बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, 2024 में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल, और 2022 में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपको पता चला कि भाई ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, हमें जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए इसको। हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे विलियमसन सिंथेसिस पूछ दे, ये भी हो सकता है आपको। 2022 में आपसे पूछा एसीटोफेनोन फ्रॉम फिनॉल, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन हटके है, तो मैं यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, तो मैंने यहाँ पे क्रॉप करके इसको पेस्ट कर दिया ताकि आप इसको लिख सके, प्रैक्टिस कर सके। आप इसको प्रैक्टिस करिए जरा था। अगेन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2014, 2019, 2024 गिव रीजन ऑफ फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपेरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2019 में आपको डायरेक्ट इस कंपाउंड का आईयूपीएसी पूछा है, हो सकता है इस बार इसको दे दे, ये भी आप ध्यान रखें। विलियमसन सिंथेसिस को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिएगा। HI का रिएक्शन जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन दिया है 2018 में एक्सप्लेन द फैक्ट दैट एराइल एल्काइल ईथर्स द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, जो मैंने वहां पे समझाया था 2018 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू मेरा प्लस पॉइंट है। पीवाईक्यू आपको बताता है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिए, पीवाईक्यू जहां जहां रिपीट हो रहा है वो तो एकदम इग्नोर मत करिए। 2023 में सिमिलर क्वेश्चन राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन HI विथ मिथॉक्सीमीथेन, वहां पे मिथॉक्सीमीथेन आता मिथॉक्सी इथेन। ये देखिए 2018, 2019 में आपसे पूछा है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिजोल इन एथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड मीडियम। तो ये आपको देखिए डायरेक्टली आपको 2 बार पूछा है, हो सकता है एक बार और पूछ दे इस बार। देखिए जो क्वेश्चन पूछा था ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी जो बोला कि यहाँ पे लिखा है मिथॉक्सीमीथेन, और ये देख सकते हैं आप सिमिलर यहाँ पे लिखा है 2023 में जो क्वेश्चन था राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी इथेन। देख रहे हो आप, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, तो सिमिलर। तो इससे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इथर्स का मार्किंग, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, इंडेक्स और एक्सरसाइज को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यू आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू सो मच।